हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर में जॉब्स कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल एजेंट के थ्रू, लाइक ऑटोमेशन। सपोज हमको अगर जॉब रन करना है कि अगर कोई भी हमारा जॉब हो या इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, डेटा डिलीट करना है, डेटा बैकअप में रखना हो, तो हमको जो मैनुअली वर्क है, सपोज प्रोडक्शन हावर में हम उसको बैकअप टेबल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो इम्पैक्ट करेगा जब हम इन डिलीट करते जाएंगे प्रोडक्शन टेबल पे। तो हमको ये काम अगर हमको रात में करना हो तो हम रात में, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम डे की शिफ्ट में है तो हम रात की शिफ्ट में अगर हम किसी को बोलेंगे तो ये मैनुअल वर्क प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम ऑटोमेट कैसे करेंगे एसक्यूएल सर्वर के थ्रू, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। एसक्यूएल सर्वर ने, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ने प्रोवाइड किया है एसक्यूएल एजेंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर एजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसक्यूएल एजेंट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक यूजर से लॉगिन किया है जिसको मैंने सिर्फ सिलेक्ट का परमिशन दिया था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर एजेंट करके कंसेप्ट होता है। यहाँ से, यहाँ पे देखिए, इसके इस प्लस पे क्लिक करेंगे, जॉब्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जॉब्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जॉब बना है उसके थ्रू है, और जॉब एक्टिविटी मॉनिटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा जिसमें ये दिखाता है कि हमारे कितने सारे जॉब्स करंट टाइम पे यहाँ पे बने हैं और कितने रन हो रहे हैं, कितने रन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब का नाम देखिए, यहाँ पे नाम दिया है, जॉब इनेबल है, डिसेबल है, उसका स्टेटस दिया है, रन है कि किस में है, लास्ट आउटकम क्या है, लास्ट रन कब है, नेक्स्ट कब रन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें दिखती है। तो आज हम देखेंगे कि हमको पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि जो भी हमारा एक सपोज एक बैकअप टेबल रहेगा, उस बैकअप टेबल में मेन टेबल से हमको डेटा उसमें डालना होगा। तो ये काम हम जॉब के थ्रू कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टेबल है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नाम का या एमपी डेटा नाम का टेबल था शायद। ठीक है, एमपी डेटा। ठीक है, ये मेरा डेटा है। ठीक है, और मुझे इसको इंसर्ट किस में करना है, एक बैकअप नाम का टेबल में बना लेता हूँ। तो टेबल कैसे बनाते हैं, इसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना है। तो यहाँ पे गया, मैं स्क्रिप्ट टेबल का निकाला। ठीक है, ठीक है, टेबल का स्क्रिप्ट मैंने निकाल लिया। एक मिनट, ये रन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेबल का नाम क्या देता हूँ, अंडरस्कोर सिर्फ बैकअप करके। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में मैं डेटा इंसर्ट करूँ एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन आवर्स, जब मेरा प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, कि मुझे नाइट में ये टेबल का डेटा मुझे बैकअप पे रखना है। ठीक है, मुझे ये टेबल का डेटा किस में रखना है, बैकअप टेबल में रखना है। ठीक है, तो मैं कैसे रखूँगा। ठीक है, अभी जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है किस में है, डेटा किस में है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी डेटा, इसके अंदर है, एमपी डेटा 1 के अंदर, इसके अंदर टेबल में डेटा है मेरा। लेकिन इसके अंदर अगर मैं देखने जाऊँगा तो कुछ भी डेटा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये इस टेबल का डेटा, ईएमपी का डेटा ईएमपी डेटा 1 के बैकअप में चले जाए, बट ये मुझे मैनुअली नहीं करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जॉब के थ्रू, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर ने एसक्यूएल सर्वर एजेंट नाम का जो टूल प्रोवाइड किया है यहाँ पे इसके इंटरनली, वो ऑटोमेशन के लिए प्रॉपर काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक जॉब लिखूँगा, मतलब एक जॉब बनाऊँगा। उस जॉब के अंदर मैं क्या करूँगा, ये क्वेरी डाल दूँगा कि जैसे क्वेरी क्या होगी, अगर मैं क्वेरी लिखने जाऊँ तो क्या करूँगा, ये इंसर्ट इनटू EMP डेटा 1 अंडरस्कोर बैकअप। ठीक है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा, मतलब कि वो क्या करेगा, इस टेबल में से डेटा बैकअप टेबल में डाल देगा, और फिर जब बैकअप टेबल में डेटा चले जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगा, उसको मैं डिलीट कर दूंगा किसमें, मेन टेबल से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम EMP डेटा 1। कब, जब मेरा बैकअप टेबल में डेटा चले जाएगा तब। देखो, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको क्वेरी के थ्रू भी रनिंग क्वेरी पेश कर सकता हूँ। लाइक जैसे देखो, मैं यहाँ पे जॉब पे गया, चलो हम देखते हैं पहले जॉब कैसे बनाते हैं। जॉब पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू जॉब पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब का नाम दूंगा, तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे बैकअप डिलीट, इसका नाम दे देता हूँ बैकअप अंडरस्कोर डिलीट। ठीक है, इसका नाम दिया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, हम स्टेप पे क्लिक करेंगे। स्टेप पे हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि हमारे अगर स्टेप्स का मतलब देखो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि स्टेप मतलब कि 1 बाई 1, दैट मीन्स कि अगर उस जॉब के अंदर मुझे एक ही स्टेप ऐड करने या मल्टीपल स्टेप ऐड करने हैं तो मैं उसका वहाँ पे मल्टीपल स्टेप भी ऐड कर सकता हूँ। तो बट मुझे यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे एक ही स्टेप ऐड करना है, तो यहाँ पे स्टेप का नाम दे देता हूँ बैकअप डिलीट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है बैकअप डिलीट के बाद, यहाँ पे देखिए मास्टर डेटाबेस है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये विंडो ओपन हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए, अब 2 चीज़ें मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मुझे उस क्वेरी को
मास्टर डेटाबेस के अंदर से रन करूंगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां से रन नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेटाबेस में बना है ना, ये पॉइंट इन टाइम रिकवरी के अंदर बना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेटाबेस सिलेक्ट करूंगा। और किस डेटाबेस के अंदर रन होना चाहिए, ये पॉइंट इन टाइम रिकवरी के, क्योंकि मेरा जो टेबल है इस डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, बट गुड प्रैक्टिस क्या है, इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को हम किसके अंदर लिख सकते हैं, एक प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, क्वेरी ना लिखने के बजाय हम इसको क्या करेंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे। तो प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देंगे हम बैकअप अंडरस्कोर डिलीट, फिर यहाँ पे रन होगा। ठीक है, एज बिगिन और यहाँ पे हम कर देंगे एंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया एंड। बट देखिए, और बिगिन जो भी क्वेरी हमारी रहेगी वो हर क्वेरी किसके अंदर रहेगी, बिगिन एंड के अंदर रहेगी। ये क्वेरी इसके अंदर, ये इसके अंदर, इसका ब्लॉक हो गया, फिर ये जब चलेगा तो ये इसके ब्लॉक को पकड़ के चलेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, क्या बन गया, ये मेरा प्रोसीजर बन गया है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या बना देगा, प्रोसीजर बना देगा, किसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कैसे प्रोसीजर कहाँ पे दिखता है। देखिए इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इस डेटाबेस को मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया, प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर होगा। अब देखिए हमें बैकअप डिलीट नाम का प्रोसीजर बन गया। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस प्रोसीजर को कॉपी करके मैं यहाँ पे क्वेरी के बजाय, इस क्वेरी के बजाय मैं क्या करूंगा, इस प्रोसीजर का नाम एग्जीक्यूट, फिर उसके प्रोसीजर का नाम लिख दूंगा। और प्रोसीजर किस डेटाबेस के अंदर, मेरा पॉइंट इन टाइम रिकवरी के अंदर है। उसके बाद एडवांस में हम जाएंगे। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे लिखा है ऑन सक्सेस एक्शन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, और क्या लिखा है, क्विट द जॉब रिपोर्टिंग सक्सेस या क्विट द जॉब रिपोर्टिंग फेलियर। दैट मीन्स कि मेरे पास गो टू द नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास उस स्टेप में मल्टीपल स्टेप्स होंगे तो वो क्या करेगा, ये जॉब रन होने के बाद, प्रोसीजर रन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। लेकिन मेरे पास सिंगल स्टेप है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा जॉब सक्सेसफुली रन होता है तो मैं इसको क्विट कर दूंगा कि मेरे भाई मेरा जॉब सक्सेसफुल रन हो गया, अब इसको आप क्विट कर दो। ठीक है, और ऑन फेलियर एक्शन पे क्या करेगा, ऑन फेलियर एक्शन पे वो क्या करेगा भाई, कि अगर मेरा जॉब फेल्ड होता तो मुझे वहाँ पे उस जॉब को क्विट कर दो। ठीक है, मैं ओके किया उस पर। देखिए स्टेप हो गया मेरा। अब अगर मुझे और भी कोई जॉब ऐड करने हैं उसके अंदर तो मैं यहाँ पे फिर से न्यू पे क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ पे स्टेप का नाम दूंगा, फिर यहाँ पे प्रोसीजर का नाम दूंगा। और वो प्रोसीजर हो सकता है मे भी किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर हो, तो दूसरा डेटाबेस सिलेक्ट करके, जैसे कि इस डेटाबेस के अंदर हो तो इस डेटाबेस के अंदर सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो प्रोसीजर या फिर जो मेरी क्वेरी होगी उस क्वेरी को मैं लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे मेरा पास सिंगल स्टेप था, इसलिए मैंने वहाँ पे क्विट द जॉब सक्सेस ऑन सक्सेस पे मैंने क्विट कर दिया था। स्टेप हो गया। अब स्टेप के बाद हम आते हैं शेड्यूल पर। शेड्यूल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से नाम देंगे कि उसका भाई क्या नाम था, मैंने यहाँ पे क्या रखा था, बैकअप डिलीट, बैकअप अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर डिलीट, DELET डिलीट। अब देखिए यहाँ पे एक जो हमारा जो विंडो, पॉपअप विंडो, शेड्यूल मतलब कि मैं उसको कब रन करूंगा, कब उसको रन करना चाहता हूँ, उसका मतलब शेड्यूल का मतलब वो होता है। अब मैं क्या करूंगा, नाम तो दे दिया। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में दिया है अकर्स, ये कब रन होगा, वीकली रन होगा या मंथली रन होगा या डेली। मैं चाहता हूँ भाई मेरा डेली, क्योंकि मुझे डेली डेटाबेस में टेबल आएगा, टेबल का डेटा मुझे डेली बैकअप में लेना है, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डेटा अपलोड होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेली सिलेक्ट किया, डेली पे क्लिक किया। अब देखो अकर्स वंस एट और अकर्स एवरी, ये दो चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं डेली डिलीट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं एक ही बार डिलीट करूंगा। ठीक है, मेरा मॉर्निंग में डेटा तो एक ही बार आता है, तो मैं उसको एक ही बार रन करूंगा, एक ही बार डिलीट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, अकर्स वंस एट। मैं कितने बजे रन करना चाहता हूँ, जब मेरा बैकअप हो जाए तब। ठीक है, मेरा बैकअप अगर 12 बजे चलता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 बजे रन करता हूँ। कितने बजे, सुबह के 5 बजे। कितने बजे, सुबह के 5 बजे मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अकर्स वन सेट मॉर्निंग 5, क्योंकि रात को मेरा बैकअप हो जाएगा, बैकअप होने के बाद मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा। ठीक है, बिकॉज इफ इन केस अगर मेरा उस टाइम पे डेटा, अगर मैंने बैकअप से पहले इसको शेड्यूल किया और मेरा डेटा उसमें इंसर्ट में बैकअप टेबल में ना गया, सपोज कुछ कॉलम मिसमैच हो या कुछ फेलियर की वजह से उसने इंसर्ट की वेरीफायर की, वो फेल हो गया, लेकिन डिलीट की वजह डिलीट कर दी उसने, तो मेरा डेटा मैं बैकअप से रिट्राइव नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको जब मेरा बैकअप कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इस जॉब को शेड्यूल करूंगा कि 5 बजे ये रन होगा एवरी डे। ठीक है, डेली 5 AM को रन होगा। ठीक है, और जैसे मैं इसको ओके क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये जॉब बना देगा और हर रोज 5 o'clock को ये रन होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जॉब तो बना दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट अभी से ना हो,
स्टार्ट एक स्पेसिफिक डेट से हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे जो डेट सिलेक्ट करना है मैं उस डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मुझे 25 तारीख से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये जॉब तो मैं बना दूंगा, लेकिन ये 5 बजे रन नहीं होगा। कब तक रन नहीं होगा? जब तक 25 तारीख ना आ जाए। जैसे ही 25 तारीख आएगी वो 25 तारीख से रन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे हर घंटे रन करना हो तो मैं यहाँ पे अकर्स एवरी 1 हावर कर सकता हूँ, 1 मिनट कर सकता हूँ, 1 सेकंड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे डे में सिर्फ एक बार रन करना है, तो सुबह के मॉर्निंग के 5 बजे रन करूँगा, क्योंकि मेरा बैकअप हो जाएगा। बैकअप होने के बाद, ठीक है, ये अकर एवरी में जब हम क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे स्टार्ट एंड, तो अकर्स एवरी 1 हावर यहाँ पे हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि इसमें कि कब से कब। हर घंटे मुझे रन तो करना है, लेकिन कब से कब रन करना है वो भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक रन करना है, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे एवरी डे रन करना है एट 5 o'clock, ठीक है। मैंने अभी 5 o'clock सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है। ये जो अलर्ट और नोटिफिकेशन है वो जब मैं आपको डेटाबेस मेल कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा तब वहाँ पे यूज होता है। अलर्ट का मतलब और नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरा जॉब, यहाँ पे मैं जाऊँगा, अगर मेरा जॉब सक्सेसफुली रन होता है, ठीक है, या फेल्ड होता है, तो मैं क्या करूँगा, व्हेन द जॉब फेल्ड, अगर मेरा जॉब फेल्ड होता है तो मैं यहाँ पे उसको एरर, ये मेल ऑपरेटर प्रोवाइड करूँगा कि भाई ये मुझे मेल प्रोवाइड करेगा, मेल के थ्रू आएगा कि आपका ये जॉब जो है फेल्ड हो गया, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको हम जब डेटाबेस मेल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शेड्यूल गया, शेड्यूल इसको कर दिया कि भाई एवरी डे एट 5 AM रन करेगा। उसके बाद मैं इसको ओके जैसे ही करूँगा ये मेरा जॉब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा बैकअप डील का नाम जॉब बन गया। अब जॉब एक्टिविटी मॉनिटर में जाऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे भी देखिए मेरा जॉब बन गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्टार्ट जॉब करूँगा, ये स्टार्ट जॉब मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्या होगा, 20 तारीख को 5 बजे रन होगा। बट मैं अभी क्या करता हूँ, स्टार्ट जॉब मैन्युअली करके देखता हूँ कि मेरा टेबल में से डेटा जो मेरा बैकअप में गया कि नहीं गया। देखिए ये मेरा सक्सेस हो गया जॉब, ठीक है। सक्सेस होने के बाद अब मैं इसको देखता हूँ कि मेरा डेटा बैकअप में गया कि नहीं गया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी फायर करके देखता हूँ, ठीक है, देखिए किधर गया मेरा, ठीक है। अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी फायर करके देखूँगा मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे ही बैकअप टेबल में गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके रन किया उसको, तो देखिए डेटा बैकअप में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा था भाई कि हर दिन मुझे मेरा डेटा जो जैसे मेरा प्रोडक्शन आवर खत्म होता है नाइट में, बैकअप होने के बाद मेरा डेटा मेन टेबल से बैकअप टेबल में चले जाना चाहिए और मेरा मेन टेबल खाली हो जाना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट डे अलग से नया डेटा अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जॉब कैसे बनाते हैं, जॉब के थ्रू कैसे चीज़ें रन करते हैं। अब ये मैंने ऑटोमेशन कर दिया, भाई मेरा डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे रन होगा, ठीक है। मुझे मैनुअली वर्क करने की जरूरत नहीं है कि सुबह 5 बजे मैं उठ कर डेली रन करूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेली 5 बजे रन होगा और अपने आप जिस टेबल में जाना है, मतलब मेन टेबल में से बैकअप टेबल में लेके जाना है, तो ये मेन टेबल में से बैकअप टेबल में ले जाके डेटा इंसर्ट कर देगा और मेन टेबल में से डेटा डिलीट कर देगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी हम शेड्यूल करेंगे इस चीज़ों को, बैकअप डिलीट की चीज़ों को जब भी हम शेड्यूल करेंगे वो आफ्टर बैकअप के बाद ही करेंगे। क्यों? अगर सपोज इफ इन केस कुछ एरर आया, कॉलम मिसमैच हुआ, तो वो तो क्या करेगा, वो स्टेप छोड़ देगा, उसके बाद वो जाएगा डिलीट वाले पे, ठीक है, तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमने बिगिन और एंड इसलिए यूज़ किया ताकि अगर मेरा ये फेल्ड होता है तो मेरा ये डेटा डिलीट ही ना हो, इसको छोड़ दे। जैसे ही मेरा ये ब्रेक हुआ पहला वाला ब्लॉक, तो दूसरे ब्लॉक पे जाएगा नहीं, वो क्वेरी को क्विट कर देगा, ठीक है। तो गाइज हमने देखा कि जॉब्स कैसे बनाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे कि मैन्युअली जो हमारा जो काम है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमने बताया, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो इंटरनल जो एक्शन परफॉर्म करने वो कैसे बनाए जाते हैं जॉब्स के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैकअप, जो डेटाबेस का बैकअप होता है उसको जॉब के थ्रू कैसे शेड्यूल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैकअप कैसे शेड्यूल करना है, उसके क्लीनअप कब करना है, मतलब अगर हमको सपोज 2 दिन का बैकअप रखना है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन हमको क्लीनअप करना है, तो वो कैसे शेड्यूल करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।